बहुत सुखना होना चाहिए। हाँ, कुछ कष्ट होना चाहिए, कष्ट होगा तो उसका नाम लेंगे, उसकी पुकार लगाएंगे, प्रभु ये करो वो करो, ये दुखलाई ना दो, बस होगा, और सब चलता है। तुम्हारे घर में संत ही अवतार लेगा और वो आधी पल में चला जाएगा घर छोड़कर। जिस दिन से छोड़ दिया उस दिन से घर से कोई मतलब नहीं। अच्छा। दर्शन हुए मगर सबको नहीं जान पाया। अच्छा। हाँ, रात में नहीं हुए, दिन में हुए, चित्रकूट में हुए। किसी से लड़ाई भई, ना किसी से झगड़ हुआ, ना किसी से मन बेगार हुआ, ना किसी को त्याग करके कह दिया बेटा जो जरूरत हो आप वहाँ से बोलिए, सब पूरा होगा, भगवान सब पूरा करेंगे। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त आपका भाई संतों के चरणों का दास मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि धर्म की यात्रा में आपको हिमालय के कंदराओं के, चित्रकूट के जंगल के, वृंदावन की कुंज गलियां हो, चाहे गिरनार के पर्वत को, सभी संतों के दर्शन करवाए, बहुत सारी संप्रदायों के दर्शन कराए, रामानंदी, वैष्णव, सन्यासी, बहुत सारी। लेकिन आज मैं आपको कबीर पंथ के एक संत के दर्शन करवाने वाला हूँ। हालांकि कई ऐसा वीडियो मैंने ओपनली नहीं बोला कबीर पंथ का है, क्योंकि आया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैंने पहली बार कबीर पंथ के एक संत से मिला हूँ। तो उनकी सत्संग, उनका जीवन का अनुभव और वो कबीर पंथ से ही क्यों जुड़े, ये भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। क्या ऐसा हुआ कि एक संत कबीर पंथ में जुड़े, आज उनको 40 से 50 साल हो गए संत बने हुए, और उनके जीवन का अनुभव ही लेंगे। हालांकि शायद तक आपने इनका बारे में सुना हो, नहीं सुना मुझे पता नहीं, लेकिन लाने की कोशिश करूँगा। आप मुझे बताना आपका आज की सत्संग को लेकर क्या विचार है, आप भी क्या संप्रदाय को लेकर मानते, क्या ये मनुष्यता हमारे संत समाज को सभी को मानते, अपने विचार बताना। क्योंकि हम बहुत सारे दोवे कबीर के बोलते हैं, बहुत सारी चौपाया कबीर की बोलते हैं। आज कबीर पंथ के संत से मिलकर उनकी सत्संग लेते हैं, फिर हम जानेंगे उनका जीवन का अनुभव। आज की सत्संग ज्ञानवर्धक रह सकती है, शायद तक उनके अनुभव को लेके एक बार मैं कहूँगा सभी संप्रदायों को साइड में रखे, एक बार संत की परंपरा से इनकी सत्संग जरूर सुने। आ जाइए। गलती तो माफ कर। और स्वास्थ्य से कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या तो नहीं है, कोई बीमारी कोई ऐसा? नहीं, कुछ नहीं। अरे थोड़ा बहुत रही आती है तो अच्छा है, बहुत सुखना होना चाहिए। हाँ, कुछ कष्ट होना चाहिए, कष्ट होगा तो उसका नाम लेंगे, उसकी पुकार लगाएंगे, प्रभु ये करो वो करो, ये दुखलाई ना दो, बस होगा, और सब चलता है इसी तरह। हाँ, क्या बात कही है महाराज जी, कुछ दुख होना चाहिए। ये महाराज ने कह दिया, कुंती ने दुख मांगा था कि मुझे भगवान दुख ही देना, कि मुझे तेरी याद रहे। उन्होंने कहा मुझे दुख ही भले ही हो। ये संतों का प्रेम स्नेह होता है, ये संत ही कह सकते हैं। कोई हर किसी से बस की बात नहीं है कि दुख में सुख है, ये संत ही कह सकते हैं। अच्छा। महाराज जी ने, जैसे आप देख पा रहे हो साथियों, महाराज जी ने पूरा गद्दा ये इसे घास का बनाया है। हाँ। और घास का इसका साइड में शायद पूरा, और ये घास का ही गद्दा इसी पे। अच्छा अच्छा महाराज जी, झोला आप एनी टाइम पास में रखते हैं ये झोला? ये हाँ, ये तो झोली है। ये तो इसमें क्या रखते हैं? हाँ, ये तो ये बस साथ में रहती है बस, कहाँ। अच्छा, झोला में पूजा पाठ का सामान, भोजन प्रसाद यहीं बनाते हैं? हाँ, भोजन यहाँ पर बनाते हैं। अच्छा, जैसे साथियों भोजन महाराज जी यहीं बनाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, और शाम को नहीं सुबह बनाते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, एक टाइम। हाँ, 9-10 बजे की। ये दाल चावल रखा है? हाँ, ये चावल है, दाल है। हाँ, ये महाराज जी के देखो जैसे भोजन रखा हुआ है, दाल चावल रखा हुआ है। और पूरा का पूरा। चलो महाराज जी, कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना महाराज जी। प्रथम गुरु को धेइए, जिन गुरु रचो जहान, और पानी से पैदा हुए अलख पुरुष निर्वाण। अलख पुरुष निर्वाण को ता कोई लखे ना कोय, और वही का जो वही लखे, कि जो वह घर का होए। वो घर का हुआ तो क्या हुआ, जब तत्र तरह का होए। तत्र तरह का एक सूरवा,
जो शब्द सने ही होए, शब्द सने ही दृग महल, शब्द सने ही दृग महल, दो नैनन के बीच, हंसा तो केलें करे, अकाल नवावे शीस। या जन्मों सबो धोखे में बीते गयो, बरस 60 और 70 के भीतर तयके से सुपेते भयो, बरस 60 या 70 के भीतर तयके से सुपेते भयो। अब बात पित्त कफ घेरे लियो है, बात पित्त कफ घेरे लियो है, इनैनन से नीरे बहो, यह जन्म सबो धोखे में बीते गयो, यह जन्म सबो धोखे में बीते गयो। ना हरि भक्ति न संतन की सेवा, ना हरि भक्ति न संतन की सेवा, नहीं शुभ कर्मों कियो। कहें कबीर सुना भाई साधो, कबीर साहब ने सबको भाई बनाया, किसी को दादा काका फूफा मामा नहीं बनाया, सबको भाई बनाया। कहें कबीर सुनो भाई साधो, अब यह चोला छूटी गयो, या जन्म सबो धोखे में बीते गयो, या जन्म सबो धोखे में बीते गयो। आज बसो यही नगरी में, यह नगरी आज बसो यही नगरी में, अब सुनो जोगी बाबा रे, अब जो बसो तो यही नगरी। सतगुरु भगवान की जय। महाराज ने कितनी सरल और सहज में कहा है कि ये पूरा जीवन धोखे में जा रहा है और हमें पता ही नहीं चल पा रहा है और हम संभल ही नहीं पा रहे हैं। ये सत्य बात है, कहीं ना कहीं हमारा जीवन धोखे में जाता है जो हम नहीं समझ पाते। महाराज जी, जैसे कि आपका शुभ नाम महाराज जी? शुभ नाम हमारा श्री श्री 108 श्री श्री सेवक दास। सेवक दास, सेवक दास साहब। अच्छा, गुरु जी का दिया हुआ सेवक दास साहब, यानी ये गुरु का नाम है। अच्छा, गुरु ने नाम धराया। गुरु ने नाम दिया। हाँ। अब बच्चापन से इस मार्ग पे गृहस्थी पालन करके आए थे? गृहस्थी पालन किए थे तो उसमें हमारा नाम शुभ भावुराम है। अच्छा, गृहस्थी में कितना समय हो गया संत बने हुए आपको? हमको 41 साल चल रहा है। शरीर का? हाँ। और संत बने हुए कितने वर्ष हो गए? नहीं, संत बने 41 साल चल रहा है। 41 वर्षों से संत है। हाँ। ऐसा क्या भाव है कि आपको बच्चापन से संत बन गए, इसका मतलब? ये सब प्रभु की कृपा है। हाँ। कहीं प्रभु की कृपा है, कहीं आपकी भक्ति की लगन है। हाँ। मतलब इतना, मतलब कोई आज संत बनने की सोचता है बहुत कम होता है, और आपने पूरा जीवन 41 वर्ष संत में रहे। कैसा अनुभव रहा इस मार्ग का? अनुभव कैसा रहा? ये सब पूर्व जन्म की कमाई है। पहले से लोग आते थे, संत मूर्ति आती थी तो कहते हैं कि तुम्हारे घर में, माता पिताओं से बोलते थे कि तुम्हारे घर में संत ही अवतार लेगा और वो आधीपन में चला जाएगा घर छोड़कर। जिस दिन से छोड़ दिया उस दिन से घर से कोई मतलब नहीं। आज तक घर नहीं। और बहुत सारे घरों में अभी तक संपर्क में रखते हैं, मैं कहना नहीं चाहता उनका नाम, लेकिन बहुत सारे घरों से लेन देन रहते हैं, घर वालों के संपर्क में रहते हैं। कोई मतलब नहीं, कुछ भी करना है, ये बात नहीं है। खेती है, पाती है, गोरू है, बछेरू है, बाल गोपाल सब कोई है, कुआं है, बावली है,
बोर है, सब कुछ है, ये बात नहीं है। लेकिन कोई मतलब नहीं, ना कोई नात रिश्तेदार से मतलब है कि कोई किसी जगह किसी रिश्तेदारी में जाए, किसी दावत में जाए, किसी निमंत्रण में, कोई मतलब नहीं। जो कुछ प्रभु देगा वो खाएंगे, नहीं देगा सीताराम सीताराम सीताराम। आज तक हो गए 41 साल हो गए, किसी माई के द्वारे नहीं गए कि हमको 2 टिक्कड़ को आटा चाहिए। नौकरी करते हैं उस मालिक की, तो वो चाहे जाने चुरा के लावे, चाहे मांग के लावे, चाहे जहाँ से लावे, हमसे मतलब नहीं। हमको समय में भोजन चाहिए और वो ला के देता है, देगा, बिल्कुल देगा। क्या अजीब बात बता दी वास्तव में। ये अजीब अलग अलग लीला है आपकी। विश्वास करो, विश्वास करो, दृढ़ विश्वास करोगे तो वो देगा। अब अगर शायद या को आवे ना या को दिए ना दिए या कंगन जाया के लगे, तो दुग्धा में दोनों गई, ना माया मिली ना राम, न वो भी मिलेगा और न वो पेट के लाने मिलेगा। सही बात है। निर्छल रहो, निर्छल करो उनकी सेवा। अच्छा हाँ, तो महाराज एक चीज़ पूछ रहा था, जैसे आप इस मार्ग पर कभी आपको ऐसे भगवान के दर्शन कभी हुए, कभी ऐसे जीवन में कभी ऐसा? राम जी क्यों नहीं हुए, दर्शन भी हुए। अच्छा दर्शन हुए मगर सबको नहीं जान पाया। अच्छा। हाँ, रात में नहीं हुए, दिन में हुए, चित्रकूट में हुए। 17 साल चित्रकूट में रहे, आश्रम हमारा चित्रकूट में है। अच्छा, हाँ, क्या लीला घटी थी उस दिन, दर्शन वाले दिन कैसे दर्शन हुआ था गुरुजी? हमारी शरीर का रूप बना करके आए थे स्वयं आपके रूप में? जी। हाँ। और बढ़िया सा संग हुआ, दरबार हुआ। हाँ। फिर बोले कि हम चल रहे हैं। प्रभु हम भी चलेंगे, आगे कुटी है हमारी। कहीं तो चलो, उसके आगे हमारी कुटी है। अब वहीं आगे ठाड़ होकर चल रही नहीं, माने फिर उन्हें नहीं हम पावा है, भल भल आपन कहाँ से रहेंगे हैं, दौड़बो भैन, मगर उनको पाया नहीं। एक खलवान मिला परिक्रमा में, और वो जहाँ खलवान में गए बिल्कुल गायब। जैसे अच्छा। और महाराज जी जैसे भोजन प्रसाद की कैसे व्यवस्था होती है? अभी भोजन बनाते हो स्वयं या? हाँ हाँ, स्वयं बनाते हैं भोजन। कच्चा भोजन किसी से हाँ, लेते हो? कच्चा बनाते हैं। या किसी के हाथ का बना हुआ भी पाते हो? अब जैसे गुरु भाई हैं, संत है, वो राम राम सुने हुए है, हमारा शिष्य भी है, वो भी बना देगा, वो भी पालेंगे, सड़हरा नहीं पाएंगे। अच्छा। हाँ। कोई माता बहनों का? हाँ, माता बहना है, जैसे मतलब आ गई और जानते हैं कि जानते हैं संत सेवा करने वाले, तो वो भी। और अनजान के हाथ का नहीं? और ये नहीं कि घर में जा कर के और घर में कैसे बनाए, कैसे क्या करें। हम बिना नहाए का जल नहीं ग्रहण करते। अच्छा। अच्छा महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ है, जैसे आपको बहुत सारे भगत देख रहे हैं, अभी बहुत सारे साधक देख रहे हैं, तो आप उनको इस मार्ग के लिए क्या कहना चाहोगे? आप अपने जीवन के इस मार्ग को, जैसे कोई भक्ति करना चाहता है या कोई जीवन जी रहा है, हम पशु की तरह जी रहा है, मैं तो सुबह खाना शाम को जाना, ये हो गए, तो हमें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए आपकी दृष्टि से? देखिए, ये तो गुरु करना पड़ता है, ये सीख गुरु देता है, ये रास्ताएं गुरु देता है। गुरु के वचनों को पालन करना पड़ता है। अगर गुरु के वचनों को पालन कर दिया तो की हंसा मोती चुराए और की लंघन कर जाए। और महाराज जैसे गुरु को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? गुरु तो प्रसन्न हो जाते हैं सेवा से। अच्छा, सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं गुरु। हाँ, सेवा से गुरु प्रसन्न हो जाता है। गुरु के वचनों का पालन करो, एक वो भी सेवा है। यही नहीं है कि उसके पैर दबाओ, गुरु की सेवा यही नहीं, उसके वचनों का पालन करो कुल मिला करके। अच्छा। हाँ, तो वो सेवा है। हाँ। अच्छा, बहुत सारे आपके पास भगत आते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आप उनको क्या मार्ग बताते हैं? तो खूब मार्ग पूछने वाले को मार्ग बताया जाता है, अपने कहीं तो नहीं बताया जाता है। आपकी उस मार्ग की ज़रूरत है तो आपको मार्ग मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और अगर मार्ग की ज़रूरत नहीं है तो हम अपने से थोड़ी देंगे कि नहीं तुम ये मार्ग पकड़ो। और महाराज जी से बहुत सारे मार्ग थे आपके सामने, बहुत सारी संप्रदाय थी, लेकिन आप इस कबीर संप्रदाय से जुड़ने का कारण क्या था?
बहुत सारी संप्रदाय थे, ये स्वाभाविक है, लेकिन एक कबीर संप्रदाय से ही जुड़ने का कारण क्या था? ये सबसे बड़ी संपदा है, सब संपदाओं से बड़ी संपदा है। किस प्रकार? और इसी का ये सृष्टि, संसार, ये पृथ्वी, ये सब रचना उसी की है। किन की? साहब की, कबीर साहब की। अच्छा। ये रचना उसी। और कबीर साहब महाराज जी जैसे राम नाम का माला जपते थे, नहीं, तो उनका गुरु मंत्र क्या था कबीर दास जी का? उनका गुरु मंत्र कुछ दूसरा है। उनके गुरु जी कौन है कबीर साहब के? कबीर साहब के गुरु कौन है? कबीर साहब के गुरु, हाँ। उन्होंने रामानंद को गुरु बनाया था, ठीक है, लेकिन रामानंद वो मंत्र जाने का, लेकिन बनाया था तो एक दूसरे के प्रत बनाया था। जैसे आपके प्रत, मान लो कि वो बच्चा आ रहा है आपका अपमान करने के लिए, हम वहाँ प्रवेश हो जाएंगे तो वो बच्चा अपमान नहीं करेगा, उसका उत्तर हम देंगे, आप नहीं देंगे, आपके लगे नहीं आएगा, वो तो गुरु के लगे रहेगा। तो इसलिए उन्होंने गुरु बनाया था। हमें गुरु के बगैर नुगरा काशी माँ विश्राम के हों गुरु रामानंद कीना, अब कहाँ कबीर सुनो भाई साधो तो हंसे उबारन कीना। और महाराज जी इसी कुटिया में रहते हैं आप? हैं? इसी कुटिया में रहते हैं? हाँ, बस सब यहीं पर रहते हैं। कोई ऐसी चीज़ की कोई आवश्यकता तो नहीं है? हैं? कोई चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है? अरे प्रभु, क्या आवश्यकता, कुछ नहीं, वो जाने, हमें क्या बताऊँ कि हमें क्या कहा। भोजन दोनों समय बनाते हैं? हाँ, भोजन दोनों, हमको जब भूख लगेगी तब भोजन बन जाएगा। ये नहीं है कि अब आलस के जान, खाना है तो भोजन बनाएंगे, लेकिन भजन पूजा के बाद। अच्छा। हाँ। अच्छा, जैसे कि महाराज जी जैसे आपने बताया कबीर पंथ के बारे में और किस प्रकार महाराज जी अपने जीवन का अनुभव बताया। 41 साल। हाँ, 41 साल हो गए। हाँ, 41। शरीर की उम्र कितनी है? अब शरीर की उम्र हमारी 75 के आगे है। अच्छा। बच्चे हैं आपके? हाँ हाँ, सब है, झूठ नहीं बोलेंगे, बच्चे हैं। पहले क्या करते थे आप संत बनने से पहले? पहले किसानी करते थे, तो और किसानी करते थे, मिस्त्रीगिरी करते थे। हमने मिस्त्रीगिरी हर चीज के किया, दीवार के किया, लोहा के किया, कठवा के किया, किसानी किया। नहीं, ऐसे क्या कारण हुआ कि आपको मिस्त्री करके करते संत बन गए? कोई घटना घटी, कोई लड़ाई हुई, कोई ऐसा? ना ना ना, ना किसी से लड़ाई भई, ना किसी से झगड़ हुआ, ना किसी से मन बेगार हुआ, ना किसी को त्याग करके, आज तक नहीं। अच्छा। जो बाल गोपाल घर की अर्धांगिनी थी, उसको समझा के बुझा के, आपके 4 हीरे हैं, 3 मोती हैं, कोई कमी नहीं है, क्या करने, भगवान को भजन करो, हम भी भजन करते हैं। अगर हमारे संग चलना है तो मन शत्रुपा वो भी भजन किया है, अत्रि मुन अनसुईया भजन किया है। अगर हमारे साथ भजन करना है तो हमारे साथ चल, नहीं बाल गोपाल के साथ में रहो, अपने घर में जर जात में रहो, और ठप्पे से प्रेम से और यही भजन कर। उसका 4 साल हो गया, अभी अंत हुआ है। अच्छा। हाँ। और गए नहीं आप? नहीं गए। अच्छा। बाकी कह दिया, बेटा जो ज़रूरत हो आप वहाँ से बोलिए, सब पूरा होगा, भगवान सब पूरा करेंगे। मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे मालिक के पास सब कुछ है, वो जाने सब कुछ पूर्ण करेगा। आप भी महाराज जी कोई आपके पास भगत समस्या लेके आते हैं क्या? कोई अपना कष्ट लेके या बीमारी या कर्ज लेके कहते हैं मेरी ये समस्या, कोई आते हैं भगत आपके पास? नहीं। ये ऐसी समस्या हल करते हैं आप? ऐसी कोई समस्या हल करते हैं आप? कुछ को करे, हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा। हमें तो केवल अपने भजन से, उनकी सेवा से, आरती पूजा से और अपने भोजन से, अपने तन के कपड़े से, ये मतलब तो तन का कपड़ा हम उन बाजारों नहीं जाता है। जब चित्रकूट में रहें तो जानकी कुंड में सेठ जी अरविंद सेठ देता था, साल में 3 ठा चला, उसी में लंगोटी हो जाती थी, उसी में चला पूर हो जाते। कोई मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई? ना 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 ना, हरे राम,
मेरे से कोई गलती तो नहीं अरे है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ मेरा नहीं। काम सही है? हाँ बिल्कुल काम सही है आपको। कोई गलती तो नहीं है? ना 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 ना, कोई सेवा की आवश्यकता तो बोल देना मुझे अपना अरे समझ नहीं, के, नहीं, नहीं, अपने आशीर्वाद दे। साहब 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 दया करें साहब, कुछ गलती नहीं हो।